देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुडी यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सरकार की एक देश एक फर्टिलाइजर योजना, अब भारत ब्रांड के तहत बिकेंगे सभी उर्वरक। पंजाब में किसानों ने मांगा गन्ने का बकाया भुगतान, मांगे नहीं मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। किसानों को प्रति एकड़ दिए जाएंगे 7,000 रूपए। 31 अगस्त है आवेदन की आखिरी तारीख। केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू होने जा रही है, जिसके चलते 2 अक्टूबर 2022 से देश में सभी तरह के उर्वरक भारत नाम के एक ही ब्रांड से बिकेंगे। दरअसल ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद फर्टिलाइजर कंपनियों के ब्रांड्स में एक समानता लेकर आना है। केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत नाम के सिंगल ब्रांड नाम से बेचने का आदेश दिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार ये योजना लागू होने के बाद सभी तरह के उर्वरक जैसे यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और एनपीके समेत सभी फर्टिलाइजर भारत ब्रांड से बिकेंगे। 2 अक्टूबर से ये भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके के नाम से बाजार में उपलब्ध होंगे। इस परियोजना के तहत फर्टिलाइजर कंपनियों को अपने उर्वरक उत्पादों को न केवल भारत ब्रांड नाम देना होगा, साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी बैग पर लगाना होगा। सरकार उर्वरक पर सब्सिडी मुहैया कराती है। उर्वरक बैग पर कंपनी का नाम काफी छोटे शब्दों में लिखना होगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि उर्वरक कंपनियां 15 सितंबर के बाद पुराने बैग नहीं खरीद सकेंगी, जबकि कंपनियों को पुराने डिजाइन के बैग बाजार से वापस लेने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के इस कदम से उर्वरक कंपनियां काफी परेशान हैं। इन कंपनियों का कहना है कि इन सभी कंपनियों के उत्पादों का ब्रांड नेम एक जैसा होने से उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। पंजाब के किसानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो चले हैं कि इसको लेकर बीते दिनों किसानों ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब इस पर किसानों द्वारा कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 31 किसान संघों ने 30 अगस्त तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए संगठनों ने साफ किया है कि अगर 30 अगस्त तक भुगतान नहीं किया जाता है तो 5 सितंबर से आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके तहत किसान राज्य के कैबिनेट मंत्रालयों के कार्यालयों और उनके आवासों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बात आती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो असल में किसानों को 24 करोड़ रुपए के गन्ना बकाये का भुगतान करना है, जिसको लेकर किसान इन दिनों जालंधर फगवाड़ा राजमार्ग पर धरना दे रहे हैं। दरअसल गन्ना बकाये का भुगतान करने को लेकर आंदोलन की चेतावनी देने वाले किसानों ने इससे पहले 3 अगस्त से आंदोलन की तैयारियां कर ली, लेकिन इससे पहले ही किसान नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चली 4 घंटे की बैठक में समझौता कर किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान यूनियन की गन्ना बकाये का भुगतान समेत अधिकांश मांगे मान ली थी। बैठक में तय किया गया था कि किसानों को 7 अगस्त तक बकाये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में खरीफ सीजन अपने चरम पर चल रहा है, जिसके तहत कई जिलों में खरीफ फसलों की बुआई का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही हरियाणा सरकार द्वारा इस बीच किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत एक बार फिर आवेदन मांगे गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 7,000 रूपए की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। असल में हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और भूजल को बचाने के उद्देश्य से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत इस खरीफ सीजन किसानों को धान की जगह कपास, तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई करनी होगी, जिसके लिए राज्य के किसानों को 7,000 रूपए सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 7,000 रूपए प्रति एकड़ का लाभ किसानों को आवेदन करने पर ही मिलेगा। जो किसान धान की जगह तिलहन, दलहन और कपास की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार जो किसान मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत आवेदन करते हैं, उनके आवेदन का पहला सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पटवारी कृषि विकास अधिकारी की तरफ से की जाएगी। इसके बाद सब्सिडी की राशि या प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश में मछुआरों के स्थान पर कई जगहों पर बाहरी लोग जलाशयों का मैनेजमेंट और मछली पालन कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर कुल 1745 मत्स्य सहकारी समितियों की जांच की गई, जिसके जरिए अपात्र लोगों को समितियों से बाहर का रास्ता दिखाया गया। सूबे में ऐसे 14,000 से ज्यादा अपात्र सदस्य निष्कासित कर दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मछुआरों के कल्याण के लिए शुरू किए गए प्रयास रुकने नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों में नैनो यूरिया के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन से करीब 1000 एकड़ कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। करीब 400 किसानों ने ड्रोन के जरिए इसका इस्तेमाल शुरू किया है। सूबे में खरीफ सीजन 2022 की शुरुआत में ही अब तक 6,07,000 बोतल से ज्यादा नैनो तरल यूरिया की बिक्री हो चुकी है, जबकि रबी 2021 से 22 में 16,11,000 बोतल बिकी थी। कम लागत और अधिक फायदे की वजह से किसान इसे अपना रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के अंदर गेहूं और आटे के दाम पर नियंत्रण लगाने के लिए बीते रोज एक अहम फैसला लिया था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे पर जारी प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिसका असर अब बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। जी हां, दरअसल प्रतिबंध बढ़ाए जाने की घोषणा के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं के दामों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस गिरावट के बाद भी गेहूं के दाम एमएसपी से ज्यादा चल रहे हैं। इस सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तेलंगाना के एक किसान नागुला चिन्ना गंगाराम ने अपने माता पिता को अनोखी श्रद्धांजलि दी है, जिसकी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि किसान ने खेतों में धान के पौधों से अपने स्वर्गीय माता पिता का चित्र बनाया है, जिसे दुनिया देखती रह गई है। खास बात यह है कि नागुला चिन्ना गंगाराम पहले ही अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों की वजह से मशहूर हैं। योगी सरकार ने प्रदेश भर में 10,000 सोलर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देने का फैसला किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटों के अंदर ठीक किया जाएगा। अगर इस मामले में देरी होती है तो संबंधित विभाग की इसके प्रति जवाबदेही होगी। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने और गोल्डन कार्ड जल्द बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।